नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि तलपट या परीक्षा सूची या ट्रायल बैलेंस किसे कहते हैं और इसके क्या उद्देश्य हैं, मतलब यह क्यों बनाया जाता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तलपट या परीक्षा सूची क्या है। जैसा कि आप देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रायल और बैलेंस। ट्रायल से मतलब जांच से होता है और बैलेंस से मतलब शेष से होता है। इस तरह कि लेज़र में जो शेष आता है वह सही है या नहीं, इसे जांचने के लिए जो लेखा तैयार किया जाता है उसे ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। तो बात स्पष्ट है कि ट्रायल बैलेंस का मतलब है कि लेज़र के शेषों को जांचना कि वो सही हैं अथवा नहीं। या हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि लेज़र के शेष को जांचने के लिए जो लेखा तैयार किया जाता है या जो विवरण पत्र बनाया जाता है उसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। अब हम तलपट या ट्रायल बैलेंस की परिभाषा समझते हैं। तो तलपट वित्तीय वर्ष के अंत में अथवा अन्य किसी तिथि पर खाता बही में खोले गए खातों के शेषों की वह सूची है जो इस जांच पड़ताल के लिए बनाई जाती है कि क्या वास्तव में डेबिट योग क्रेडिट योग के समान है। यहाँ आपको हम बता दें कि तलपट में जो दो पक्ष होते हैं, चूंकि यह खातों के आधार पर तैयार किया जाता है, जिस तरह खातों में दो पक्ष होते हैं डेबिट और क्रेडिट, इसी तरह से तलपट में भी दो पक्ष होते हैं डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि यह खातों की सूची होती है। तो इसके जो दोनों पक्ष हैं अर्थात डेबिट और क्रेडिट जो दोनों पक्ष हैं इनका योग समान होना चाहिए, यह तलपट की एक प्रमुख विशेषता है। तो यदि यह समान नहीं है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है। आइए अब हम समझते हैं कि तलपट क्यों बनाया जाता है या तलपट के क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहला इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह है गणितीय शुद्धता की जानकारी। तलपट बनाने का प्रमुख उद्देश्य खाता बही में खोले गए खातों की शुद्धता, विशेषकर अंक गणित शुद्धता की जानकारी प्राप्त करना है। तो ये इसका पहला उद्देश्य है, अंक गणितीय शुद्धता की जानकारी। क्योंकि हमने अभी बताया कि तलपट के दोनों पक्ष समान होना चाहिए और कहीं समान नहीं है तो कुछ ना कहीं त्रुटि हुई है। दूसरा उद्देश्य है अशुद्धियों की जानकारी। तलपट के बनाने से सहायक बहियों के योग में अशुद्धियों, खाता बही में खतौनी से संबंधित अशुद्धियों तथा खातों के शेष की गणना में हुई अशुद्धियों को ज्ञात करने में सहायता मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि तलपट के द्वारा हम सहायक बहियों के योग में होने वाली गलतियां या त्रुटियां, खाता बही में खतौनी से संबंधित होने वाली अशुद्धियां और खातों के शेष निकालते समय होने वाली जो गणना है उसमें यदि त्रुटियां हैं तो इन सभी त्रुटियों को ज्ञात करने के लिए तलपट बनाना जरूरी है। अगला है लाभ हानि व आर्थिक स्थिति की जानकारी। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यापारी अपने व्यापार के लाभ हानि और आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तलपट तैयार किया जाता है, क्योंकि तलपट का एक उद्देश्य जो है वह अशुद्धियों की जानकारी प्राप्त करना होता है। और जब अशुद्धियों को हम तब तक दूर नहीं करेंगे तो हम लाभ और आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। अगला है चौथा, खाते के शेष का ज्ञान। खाता बही के किसी भी खाते के शेष का ज्ञान सरलता से तलपट के माध्यम से हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।